सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं इस छोटे से डिजी कैम से मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी और अब मैं कैसे 7 लाख से भी ऊपर का इक्विपमेंट अफोर्ड कर पाया और कैसे मैं ट्रैवल करता हूँ। सो फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग माय सीक्रेट्स विद यू। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी बहाने इस फुल टाइम फ्रीलांसर फोटोग्राफर की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। So in short, ये वीडियो है about my journey as a photographer as well as कि what was in my camera when I actually started photography and what's in my camera right now। तो चलिए डेस्क को क्लीन करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है उसमें है 2010 से 2014 तक, जब मेरे पास मेरा पहला कैमरा बॉडी था। उसके बाद 2014 से 2019 तक, जब मैंने अपना सेकंड कैमरा बॉडी जो खरीदी थी, और फिर मेरा 2019 से अभी जो मैं करंटली अपना कैमरा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ। और तीनों पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम पीरियड में मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट थे, मैं कैसे ट्रैवल करता था उस टाइम पीरियड में, या मैं कैसे अफोर्ड कर पाया उन चीज़ों को, या क्या क्या चीज़ें हैं जो आप भी एज अ बिगनर कर सकते हैं अपने आप को या अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए। तो इस डिजी कैम को मैं अपनी फोटोग्राफी जर्नी में काउंट नहीं करता। मैंने अपनी फोटोग्राफी जर्नी इससे ज़रूर स्टार्ट करी थी, लेकिन ये कैमरा मेरा नहीं था, मेरी फैमिली का नहीं था, तो इस कैमरा को मैं काउंट नहीं करता हूँ। इसके अलावा जो सबसे पहला कैमरा जिससे मैंने अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी वो था ये नाइकॉन का क्रॉप बॉडी DSLR विच वाज नाइकॉन D3000। ये मेरा सबसे पहला कैमरा था और इसके साथ यही लेंस 1855 किट लेंस जो आया था, यही था जिसके साथ मैंने फोटोग्राफी उस वक्त स्टार्ट करी थी। इसके अलावा और क्या क्या इक्विपमेंट है जो मेरे उस वक्त कैमरा बैग में थे, अगर उसकी बात करें तो मेरे पास था नाइकॉन का 50mm 1.8G लेंस। उसके अलावा मेरे पास निकॉन का जूम लेंस 55-200 4.5 5.6 लेंस था। एक बहुत ही लोकल ट्राइपॉड था जो 700-800 रुपये का मैंने चांदनी चौक से खरीदा था। और उसके अलावा वैनगार्ड का 2GO 46 कैमरा बैग यूज़ करता था मैं। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि मैं उस टाइम पीरियड में कैसे पैसे कमा रहा था, या मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी एज अ फोटोग्राफर टू सेव माई मनी फॉर माई सेकेंड कैमरा बॉडी। तो अगर मैं अपनी सबसे पहली अर्निंग की बात करूं, जो मैंने अपनी फोटोग्राफी से सबसे पहली अर्निंग जो करी थी वो थी दिल्ली फोटो फेस्टिवल के थ्रू। 2011 में नज़र फाउंडेशन ने दिल्ली फोटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था इन इंडियन हैबिटेट सेंटर, जहाँ पे मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया था फॉर द 7 days। एंड मुझे वहाँ पे सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक एज अ फोटोग्राफर काम करना पड़ता था और मुझे उसके लिए मिलते थे 900 रुपये। तो 7 दिन मैंने सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक एज अ वॉलंटियर काम किया, एज अ बिगनर काम किया टू अर्न सम मनी थ्रू फोटोग्राफी। अब अगर मैं अपनी सेकंड अर्निंग की बात करूं जो फोटोग्राफी से मैंने करी, वो मैंने करी 2012 में, जब मेरी जो कॉलेज फ्रेंड है उसकी बड़ी बहन जो कि डिज़ाइनर थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे कहा कि निम्मे तुम मेरे कुछ सूट्स हैं जिसको आई वांट कि आप उनकी कुछ फोटोग्राफ लें एंड आई विल पे यू। एंड मैंने 2 से 3 दिन डिफरेंट लोकेशंस पे उनके सूट्स को शूट किया था और उस शूट के लिए मेरे को मिले थे 7000 रुपीज़। तो ये थी मेरी सेकंड अर्निंग एज अ बिगनर थ्रू फोटोग्राफी। बट उसके बाद 2013 आया एंड माई लाइफ एज अ फोटोग्राफर गॉट चेंज। जिस दिल्ली फोटोग्राफी ग्रुप की फोटो वॉक्स में मैं जाया करता था, वहाँ पे मुझे पता चला कि एक इंटरनेशनल रमजान फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रखा है। फ्री एंट्री है वहाँ पे, आप अपनी फ्री में सबमिट कर सकते हैं फोटोग्राफ, एंड 100 फोटोग्राफ्स को वो अपनी बुक के अंदर प्रिंट करने वाले थे। तो क्योंकि कॉन्टेस्ट में एंट्री लेने की कोई फ़ी नहीं थी, तो मैंने अपनी लक को ट्राई किया और मैंने भी अपनी 5-6 फोटोग्राफ अपनी जो डिफरेंट लोकेशन से जो मैंने ईद की फोटोग्राफ ली थी वो मैंने सबमिट कर दी। एंड लकीली मेरा जामा मस्जिद वाला शॉट जो था वो उस कॉन्टेस्ट का विनर बन गया। और उस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला जो था $1500, जो उस टाइम पे इंडियन करेंसी के हिसाब से 90,000 रुपीज़ थे। तो ये थी मेरी तीसरी अर्निंग थ्रू फोटोग्राफी जो कि थी 90,000 रुपीज़। तभी मैं हमेशा अपनी लाइव वीडियोस में बोलता हूँ कि आप गूगल पे जाके सर्च मारिए फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, एंड आपको कहीं पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट मिलेंगे। लेकिन रियली सैड टू सी कि काफ़ी लोग इतने लेजी हैं कि वो वहाँ पे गूगल पे जाके सर्च भी नहीं मार सकते। वो मुझे DM करके पूछते हैं कि आप हमें वेबसाइट बता दीजिए। मैंने आपको बताया है कि भाई गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च मारो फ्री फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट या फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, वहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं या कौन से कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं, ये तो आपको ही ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई योर लक यार, एटलीस्ट थोड़ा तो हार्ड वर्क करो। उस टाइम पे मैं बहुत सारे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट को मैं गूगल पे जाके सर्च मारता था। आई जस्ट डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मेरे को एक वेबसाइट मिली थी जहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। पेड कॉन्टेस्ट भी थे, कुछ फ्री कॉन्टेस्ट भी थे। तो आप भी गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो फ्री फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे से अच्छा आपके जॉनर के हिसाब से कोई ना कोई फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट ज़रूर मिल जाएगा।
अब 2013 में कॉन्टेस्ट जीतने के बाद 2014 मेरी लाइफ में आया, जो कि और भी ज़्यादा लकी था मेरे लिए, क्योंकि उस साल मेरे को एहतियात एयरवेज ने मेरी एक फोटोग्राफ, जो मेरा नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक का शॉट था, सनसेट वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शॉट था, जो एहतियात एयरवेज ने खरीदा था 1.2 लाख। एंड कैसे एहतियात एयरवेज ने मेरे को कांटेक्ट किया वो भी मैंने काफ़ी बार अपनी लाइव और अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप एडिशनल वेबसाइट्स पे भी अपने काम को अपलोड करिए। अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ डाल के आपके पास ब्रांड्स आएंगे तो आपके पास इन्फ्लुएंसर वर्क जरूर आएगा, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं जो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, जैसे एहतियात ने अप्रोच किया, तो एहतियात ने मेरा काम फ्लिकर पे देखा था। फ्लिकर के थ्रू दे अप्रोच मी, एक्चुअली दे सॉ माय वर्क ऑन फ्लिकर, दे लाइक माय फोटोग्राफ एंड दे कॉन्टैक्ट मी। तो फ्लिकर के अलावा भी देयर आर सो मेनी वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकते हैं। 500 पिक्स है, ट्विटर है, डेविन आर्ट है, बिहांस है, देयर आर सो मेनी वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकते हैं। यू नेवर नो कि कब कहाँ से कौन सा ब्रांड आपकी फोटोग्राफ देख के आप तक अप्रोच कर ले। तो ये थी मेरी 2014 तक की जर्नी, जब तक मैंने नाइकॉन D3000 से फोटोग्राफी करी थी, क्योंकि मैंने कॉन्टेस्ट से 90,000 जीते थे और क्योंकि एहतियात ने मेरी 1.2 लाख में फोटोग्राफ खरीदी थी, तो मैंने उन दोनों की सेविंग करे हुए पैसों से खरीदा अपना सबसे पहला फुल फ्रेम DSLR, जो कि था नाइकॉन D800। अब 2014 से 2019 तक मैं कैसे कमा रहा था उसको शेयर करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास 2014 से 19 तक क्या क्या इक्विपमेंट थे। तो उस टाइम मैंने सिर्फ D800 कैमरा बॉडी खरीदी थी, उसके साथ मैंने लेंस नहीं खरीदा था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैं अपना नाइकॉन का 1855 किट लेंस ही काफ़ी जगह पे यूज़ करता था। उसके अलावा मेरे पास नाइकॉन का 50mm 1.8G लेंस भी था। और कुछ सालों बाद जब मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी स्टार्ट करी तो मैंने रॉकिनॉन का 14mm 2.8 लेंस खरीदा। 1-2 साल बाद लकीली मेरे को नाइकॉन का 2470 2.8 लेंस कहीं से सेकेंड हैंड मिल गया और उसी टाइम मैंने GoPro हीरो सेशन भी खरीदा। अब अगर मैं ट्राइपॉड की बात करूँ तो उस टाइम पे मेरे पास वैनगार्ड का अल्ट्रा प्रो 264 था और मैं अपना पुराना ही कैमरा बैग वैनगार्ड 2Go 46 यूज़ कर रहा था। 2014 में ही मैंने अपना सबसे पहला 10 स्टॉप एंटी फिल्टर भी खरीदा, विच वॉज बिग स्टॉपर। एंड 2017 में निसी ने एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया ब्रांड एम्बेसडर चूज करने के लिए, और उस कॉन्टेस्ट को विन करके मैं निसी का ब्रांड एम्बेसडर बना, जिसकी वजह से मुझे निसी ने 10 स्टॉप्स एंड 20 स्टॉप्स अपना एंटी फिल्टर भेजा। 2017 में ही मैंने अपना सबसे पहला ड्रोन खरीदा, विच वॉज DJI Phantom 4 Pro। तो अब अगर बात करेंगे 2014 से 2019 तक मैं कैसे कमाता था या मैं कैसे ट्रैवल करता था, तो उसमें सबसे ऊपर आता है सेलिंग फोटोज ऑन स्टॉक। फ्लिकर के थ्रू मैं गेटी कंट्रीब्यूटर बना और गेटी के थ्रू मैंने अपनी फोटोग्राफ को स्टॉक पे बेचना शुरू किया। तो देयर आर सो मेनी स्टॉक वेबसाइट्स अवेलेबल, तो आप उन स्टॉक वेबसाइट्स पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं ताकि आपकी फोटोग्राफ वहाँ से बिके एंड आप उन फोटोज़ को बेच के पैसे कमा सकें। उसके अलावा 2016 से 2019 में मैंने कुछ प्री वेडिंग्स एंड कुछ वेडिंग्स भी करी अपने फ्रेंड सैबी के साथ, एंड मैंने काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस पे अपने फोटोग्राफी टूर्स भी ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, जैसे कि पुष्कर, बनारस, स्पीति, लद्दाख एंड ऑल। लेकिन तब भी मैं इतना नहीं कमा पा रहा था कि मैं नए लेंसेज या नए इक्विपमेंट्स को खरीद सकूं। लेकिन उस टाइम पे मेरे को फ्यूचर फॉरवर्ड जो लाजपत नगर में है उन्होंने इक्विपमेंट सपोर्ट दिया। सुमित असीजा जो कि मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, अब उन्होंने मेरा काम उस टाइम पे देखा, उन्होंने देखा कि मेरा काम बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नए इक्विपमेंट्स या नए लेंसेज जो है, हैवी लेंसेज जो है वो मैं खरीद सकूँ। तो उन्होंने मेरे काफ़ी डिफरेंट टूल्स पे मुझे इक्विपमेंट्स देने शुरू किए। जो भी लेंस मैं चाहता था, जो भी लेंस मैं मांगता था उनसे, वो मेरे को उन्होंने प्रोवाइड किया ताकि मैं बेटर फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सकूं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी कैमरा कंपनी या कोई भी कैमरा स्टोर आपको सपोर्ट तभी करेगा जब उसको आपके अंदर या आपके काम के अंदर थोड़ी पावर दिखेगी। अगर आपका काम अच्छा है लेकिन आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो काफ़ी कैमरा स्टोर्स हैं या काफ़ी कैमरा कंपनीज हैं जो आपको सपोर्ट करने आएंगी। लेकिन उसके लिए आपका काम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नाउ स्टॉक के अलावा मैंने काफ़ी बार अपनी फोटोग्राफ को फेसबुक के थ्रू भी बेचा है। देयर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑन फेसबुक जहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकते हैं। इनवाइट भी वहाँ पे कोई बंदा हो जिसको आपकी फोटोग्राफ पसंद आए और वो आपसे डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करे। उसके अलावा अगर आप वेडिंग्स एंड प्री वेडिंग्स करते हैं और अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, तो ग्रुप्स जो होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं आपको वेडिंग काम दिलवाने के लिए। काफ़ी सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ वेडिंग एंड प्री वेडिंग्स के लिए ही बने हैं या फिर बेबी शूट्स के लिए बने हैं। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, वहाँ पे क्वेरीज आती रहती हैं कि हमें वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए, हमें प्री वेडिंग करवानी है, हमें बेबी शूट करवाना है, तो आप वहाँ पे अपने वेबसाइट का या अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे सकते हैं ताकि क्लाइंट आपका काम देखे और अगर उसको आपका काम पसंद आता है तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके। हर फोटोग्राफी मैगजीन में एक कॉलम होता है जहाँ पे वो लोगों की मेल करी गई फ़ोटोज़ में से बेस्ट फ़ोटोज़ को फीचर करते हैं।
एंड उस टाइम पे काफ़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स में मेरा काम प्रिंट हुआ। इससे भी कई बार लोगों को आपका काम दिखता है एंड वो आपसे प्रिंट डायरेक्टली खरीद लेते हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ मैगजीन्स एंड कॉन्टेस्ट कई गवर्नमेंट एंड टूरिज्म PR कंपनीज को मेरा पता चला एंड दे स्टार्ट अप्रोचिंग मी डायरेक्टली फॉर अ गवर्नमेंट एंड स्टेट टूरिज्म शूट्स। तो करंटली अगर बात करें तो मेरे पास सोनी A7R III है, 1635 f4 लेंस है, विल्ट्रॉक्स का 85mm 1.8 लेंस है, 7 आर्टिशियन का 35mm 1.4 मैनुअल फोकस लेंस है, मैनफ्रोटो का B3 एडवांस 2-in-1 ट्राइपॉड है, निसी 10 स्टॉप्स एंड 20 स्टॉप्स एंटी फिल्टर है, DJI Mavic Pro 2 है, GoPro Hero 7 Black है, Samsung S9 Plus है, पीक डिजाइन के स्ट्रैप एंड V3 क्लिप है, Joby 3K Gorilla Pod किट है, रोड का वीडियो माइक है, स्काईवेक के कुछ मोबाइल लेंसेज हैं, टिफिन का वाटरप्रूफ मेमोरी कार्ड केस है, जायोन का वीविल लैब गिम्बल है, वैनगार्ड अल्ट्राराइज 49 कैमरा बैग है, HP का रिफर्बिश लैपटॉप है बाय सचशील, तो WD की कुछ हार्ड डिस्क हैं। तो अभी की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं कि मैं अभी कैसे अपने आप को मैंने अपग्रेड किया या मैं अब कैसे अपनी फोटोग्राफी जर्नी को कंटिन्यू कर पा रहा हूं, तो अगर सबसे पहले बात करें मेरे ड्रोन की, तो ये मैंने फैंटम 4 प्रो जब मैंने बेचा तो उसके जो पैसे आए उसमें से थोड़े पैसे मैंने और ऐड करके मैंने DJI का Mavic Pro 2 खरीदा। मेरे टूर की सेविंग्स, मेरे स्टॉक पे बेची गई फोटोग्राफ्स की सेविंग्स और कुछ इन्फ्लुएंसर वर्क करके जो पैसे आए थे उनकी सेविंग्स से मैंने खरीदा सोनी A7R III। जो मेरे पास नाइकॉन का 24-70 2.8 लेंस था वो मैंने बेचा और उससे मैंने खरीदा ये सोनी का 1635 f4 लेंस। ये जो लैपटॉप आपको दिख रहा है ये है HP का रिफर्बिश लैपटॉप जो मुझे सचशील ने दिया था इन्फ्लुएंसर बार्टर कोलैबोरेशन पे। तो मेरी सारी जो आप वीडियोस देखते हैं जो प्रीमियर में चलाता हूँ वो सब कुछ इस पे चलाता हूँ। आई रियली लव दिस लैपटॉप, इसलिए मैं बार बार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे या अपनी वीडियोस पे मैं सचशील का नाम लेता हूँ। अब अगर मैं अपने मैनफ्रोटो ट्राइपॉड की बात करूँ तो मैंने वैनगार्ड का जो अल्ट्रा 264 जो था वो मैंने बेचा और उससे मैंने ये खरीदा मैनफ्रोटो का B3 एडवांस 2-in-1 ट्राइपॉड। ये जो आप GoPro Hero 7 Black देख रहे हैं ये मेरे को लकीली OLX पे सेकेंड हैंड मिल गया था, सिर्फ 7 दिन पुराना, इन जस्ट 17,000 bucks। तो आप भी अगर अपने लिए GoPro खरीदने का सोच रहे हैं और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप OLX पे जा सकते हैं, माइट भी आपको बहुत ही अच्छी डील मिल जाए जिस तरीके से मेरे को भी मिली। रोड के माइक की और अगर दैत्य माइक की बात करूं तो ये दोनों माइक्स मैंने खुद खरीदे हैं अपने पैसों से, क्योंकि मुझे वीलॉग्स बनाने का शौक है। वीलॉग के वक्त ये वाला माइक यूज़ होता है और जो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ ऐसे उस वक्त मेरा ये वाला लैपल माइक यूज़ होता है। अब अगर मैं Joby 3K किट की बात करूँ तो ये मुझे यूट्यूब रिव्यू के लिए मिला था बार्टर कोलैबोरेशन पे। और अगर मैं अपने जायोन वीविल लैब की अगर मैं बात करूँ गिम्बल की, तो ये मैंने अपने पैसों से खुद खरीदा है अभी रिसेंटली। तो अभी के अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो अभी के सिनेरियोज में मैं मोस्टली इन्फ्लुएंसर वर्क से ज़्यादा कमाता हूँ। जो मेरा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर वर्क आता है उससे मुझे ज़्यादा अर्निंग होती है। उसके बाद कभी ना कभी मेरी फोटोग्राफ बिक जाती है, क्योंकि अब स्टॉक पे वो फोटोग्राफ बिकना बहुत ही रेयर केसेस हो गया, क्योंकि आजकल हर कोई फोटोग्राफर है। तो पहले जो 5 साल पहले जो मेरी फोटोग्राफ हर महीने में एक फोटोग्राफ बिकती थी, अब वो एक साल में 1 या 2 फोटोग्राफ बिकती हैं। उसके अलावा 2014 से 2019 तक की तरह आई ऑल्सो अर्न थ्रू सम मनी बाय डूइंग अ शूट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। एडिशनल वेबसाइट्स की वजह से इनकी PR कंपनीज को आपका काम दिखता है एंड अगर आपका स्टाइल ऑफ शूटिंग पसंद आया तो वो आपको डायरेक्टली शूट के लिए अप्रोच करेंगी। इसलिए एडिशनल वेबसाइट पोर्टफोलियो होना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप फोटोग्राफी से अर्न करना चाहते हैं। उसके अलावा कोविड की वजह से फोटोग्राफी टूर्स भी बंद हो चुके हैं, तो वहाँ से भी अर्निंग मेरी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू जो मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, जो मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, उन लोगों के और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं थोड़े से पैसे कमा लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपना यूट्यूब सेटअप एटलीस्ट अपग्रेड कर पाता हूँ और मैं आपके लिए नया नया कंटेंट ला सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी वजह से थोड़ा सा भला इस गरीब इन्फ्लुएंसर का हो जाएगा। तो अगर रिवाइज किया जाए फिर से कि आप किन किन तरीकों से फोटोग्राफी से अर्न कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि गो एंड सर्च ऑन गूगल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट जो होते हैं जिनकी प्राइज मनी से आप पैसा कमा सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप अपने काम को अपलोड करिए ताकि जो ब्रांड्स आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सर्च ना मार पाए वो आपको उन वेबसाइट्स के थ्रू सर्च मार सकें। आप प्री वेडिंग्स या वेडिंग्स कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। आप एज ए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वॉलंटियर काम कर सकते हैं। आपके अगर कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डिज़ाइनर हैं तो आप उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। आपको हल्की फुल्की थोड़ी सी मनी वहाँ से मिल सकती है जिससे आप फोटोग्राफी ट्रैवल एटलीस्ट आपका ट्रैवल का खर्चा तो निकल जाए। अगर आपको फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी आती है तो आप फोटोग्राफी टूर्स निकाल सकते हैं। अगर आपकी
सोशल मीडिया पे रीच अच्छी है तो आप इन्फ्लुएंसर वर्क से भी पैसा कमा सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ अच्छी फोटोज है तो आप उसको स्टॉक पे डाल के भी फोटोग्राफ बेच सकते हैं। आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे अपनी फोटोग्राफ डाल सकते हैं, वहाँ से आपकी फोटोग्राफ बेच सकती हैं। एंड द लास्ट, अगर आपको नॉलेज अच्छी है, अगर आपको लोगों को सिखाना आता है, पढ़ाना आता है, बताना आता है, तो आप इस तरीके से यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फोटोग्राफी में बनाएं, आप जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, चाहे आप गेमिंग में अच्छे हैं, चाहे आप कुकिंग में अच्छे हैं, चाहे आप ड्राइंग में अच्छे हैं, चाहे आप सिंगिंग में अच्छे हैं, चाहे आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, आप डांस में अच्छे हैं, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, आप उन चीज़ों के यूट्यूब वीडियोस बनाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फोटोग्राफी के ही ट्यूटोरियल्स बनाएं। सो लेट मी क्लीन माई टेबल फर्स्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ।